देखा आप लोगों के, कहते हैं जब लोग बहुत पुण्यकारी हो जाएं और जिनके भाग्य खुल जाएं तो भगवान वहां अवतरित होते हैं, है कि नहीं? तो सेक्टर 25 और सेक्टर 24 के लोगों के भी भाग्य खुल चुके हैं कि भगवान वहां अवतरित हो रहे हैं विग्रहों के रूप में। श्री श्री पंचतत्व, श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा और श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान। तो भगवान का अवतरण होने वाला है अप्रैल 2023। तो कितने लोग चाहते हैं? हाँ, सब जाग रहे हैं। तो आज से कुछ समय पहले हम लोगों ने बताया कि मंदिर जो है 2011 से शुरू हुआ था बनना, 2012 से, और जब बनता रहा धीरे धीरे तो हमें लगा खुलेगा खुलेगा। मंदिर में काम भी बहुत है, कंस्ट्रक्शन भी बहुत हैवी है और बहुत पत्थर का काम है, उसमें टाइम लगता है। और धीरे 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 आगे बढ़ता रहा काम और अब मंदिर जो है अपने फाइनल स्टेज पे है। हम लोगों ने लोगों की कथा भी सुनाई, जब लोगों ने काफी पूछा हमसे कि कब खुलेगा मंदिर, कब खुलेगा, तो हमने कहा भैया ये तो अब भगवान ही बताएंगे कब खुलेगा। तो हमने एक कहानी सुनाई कि पृथ्वी जो है गाय का रूप लेकर, आंखों में आंसू लेकर ब्रह्मा जी के पास गई और पूछा कि पृथ्वी पे ये रोहिणी वाला मंदिर कब खुलेगा। और ब्रह्मा जी गए विष्णु के पास, विष्णु उनको लेकर गए कृष्ण के पास। कृष्ण ने कहा मंदिर किसका है? तो उन्होंने बोला आपका ही है। तो कहते अच्छा। तो उन्होंने बोला कहाँ बन रहा है? तो उन्होंने कहा रोहिणी में बन रहा है। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो कहते फिर रोहिणी से पूछो, बलराम की मैया से। तो फिर ये सारे लोग कहाँ जाते हैं? बलराम जी की मदर रोहिणी के पास। और फिर रोहिणी पहुंच गए, रोहिणी माता के पास पहुंच गए और पूछा हे मैया आप बताओ पृथ्वी पर जो रोहिणी नाम का क्षेत्र है वहां ये मंदिर कब बनेगा, कब खुलेगा? तो रोहिणी ने कहा ये मंदिर जो है 2 अप्रैल 2024 में खुलेगा। जी वो, और इसके लिए सब तैयारियां की जा चुकी हैं, सब लोग बड़े खुश हैं। गौर मंडल से, गौर भूमि से चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ जो कलयुग के भगवान है वो अवतरित हो रहे हैं। राधा कृष्ण और ललिता विशाखा अवतरित हो रही है और त्रेता युग के भगवान श्रीमान राम और लक्ष्मण सीता हनुमान ये भी अवतरित हो रहे हैं। तो अब जो है 2 अप्रैल को इसका उद्घाटन होगा, डीटी इंस्टॉलेशन। कार्यक्रम हम शुरू करेंगे 25 मार्च से, गौर पूर्णिमा से। गौर पूर्णिमा का उत्सव होगा और उसके बाद लगातार 7 दिन कथा चलेगी, कीर्तन मेला होगा, बहुत से यज्ञ कराए जाएंगे जिन लोगों ने मंदिर में सहयोग किया। और उसके बाद जो हमारी विशेष मिनिस्ट्री के जो पुजारी हैं वो लोग भगवान के विग्रहों की इंस्टॉलेशन सेरेमनी शुरू करेंगे। नेत्र उन्मीलन से भगवान की आंखों को बंद रखा जाता है ना, और उसके बाद उनको खोला जाता है। फिर अगले दिन भगवान का सुंदर अभिषेक, उनके हर अंग को जागृत किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, भगवान का आह्वान किया जाता है कि हे भगवान हम लोग इस योग्य तो नहीं हैं कि आपकी सेवा कर पाए, लेकिन आप हमें इस योग्य बनाइए और आप इन विग्रहों में उपस्थित हुई। तो मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और उन मंत्रों से भगवान के एक एक अंग को जागृत किया जाता है, भगवान के हृदय को, भगवान के नेत्र को, उनके बाजुओं को, उनकी जंघा को। और इस प्रकार मंत्र उच्चारण से भगवान उन विग्रहों के अंदर साक्षात उपस्थित हो जाते हैं। और फिर पूरे रोहिणी क्षेत्र, पीतमपुरा क्षेत्र के लोग जब देखेंगे अरे भगवान यहाँ उपस्थित हैं, तो ऐसे लोग जो इस संसार में दुखी हैं, परेशान हैं, जिन्हें जीवन का लक्ष्य नहीं पता, जो लोग भ्रमित हैं, जो भोग कर करके बीमार हो रहे हैं, जो केवल पैसा कमा रहे हैं और जीवन का लक्ष्य नहीं जानते, जिनके परिवारों में दिक्कतें हैं,
मानसिक रूप से परेशान हैं, शारीरिक रूप से परेशान हैं, क्रॉनिक डिजीज हैं, ऐसे लोग कहते हैं हम डॉक्टर्स के पास भी हुआ है, हर जगह माथा टेक लिया, कोई रास्ता नहीं मिला, तब उन्हें लगता है कि कहां जाना चाहिए, अब भगवान की शरण में जाना चाहिए। तो साक्षात भगवान यहाँ उपस्थित हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। वो हमारे दुख को, हमारे दर्दों को सुनेंगे और अपना आशीर्वाद हमको देंगे ताकि हम लोग सुखपूर्वक जी सकें, शांति से जी सकें, उनकी भक्ति कर सकें और 84 लाख योनियों के चक्र को काट सकें। तो इसलिए भगवान उपस्थित होंगे। जब वो सामने होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम उनके लिए फल लेकर जाएंगे, फूल लेकर जाएंगे, तुलसी लेकर जाएंगे और अन्य उपहार लेकर जाएंगे, खुद भी सज धज कर जाएंगे, है ना, जैसे शादी पार्टी में जाते हैं तो उसमें दुनिया को दिखाने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर हमारी पहचान ब्रांड से होती है कि क्या ब्रांड पहना है, और यहाँ पर हमारी डिवोशन से हमारी पहचान होती है, हमारे भाव से हमारी पहचान होती है। तो भगवान ये नहीं देखते कि कौन कितना व्यक्ति धनी है या कौन कितना निर्धन है, भगवान उसके हृदय के भाव को देखते हैं। और इस तरह से जब हम लोग भगवान की सेवा में लगेंगे, भगवान यहाँ उपस्थित होंगे, तो पूरे रोहिणी वासियों का उद्धार होना तय है। हरे कृष्ण। तो इस तरह से भगवान के भक्त, शुद्ध भक्त जो है, भगवान का आह्वान कराते हैं, मंदिरों का निर्माण करते हैं ताकि लोग अपने से बाहर निकले। हम अपने में फंसे रहते हैं, मैं और मेरा। जब भगवान उपस्थित होते हैं, उनका सुंदर श्रृंगार होता है, सुंदर कीर्तन होता है, उत्तम श्लोकों से उनका गुणगान होता है, तो लोग वहां जाते हैं, उनको देखते हैं, उनके सुंदर रूप को, कहते हैं भगवान की मुस्कान देखकर ही हमारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं और हमारा जीवन शुभ हो जाता है, केवल भगवान की सुंदर स्माइल देखकर। तो इसलिए भगवान यहाँ अवतरित हो रहे हैं। तो कितने लोग तैयार हैं भगवान के स्वागत के लिए? वेरी गुड। और हम सब लोगों को चाहिए कि मंदिर निर्माण से पहले भी जाएं और निर्माण के बाद, उद्घाटन के बाद भी वहां पहुंचे और भगवान को अपनी सेवाएं दें। हम लोग इस शरीर से अपनी सेवा करते हैं, हम लोग अपने बड़ों की सेवा भी करते हैं, अपने क्लोज रिलेटिव्स की भी सेवा करते हैं, अपने बच्चों की भी सेवा करते हैं, समाज की भी सेवा करते हैं। आखिरी में लोग क्या कहते हैं, तुमने हमारे लिए किया है क्या है। सेवा कर करके व्यक्ति कहता है अब इसकी नहीं करूंगा, अब इसकी नहीं करूंगा, तो खाली बैठा रहता है, तो कुत्ते पाल लेते हैं, पशु पाल लेते हैं कि भाई अब इसकी सेवा कर लेते हैं, ये तो बेचारा कम से कम ये नहीं बोलेगा क्या आपने हमारे लिए किया है क्या करके निकल जाएगा, है कि नहीं? तो जब लोग देखते हैं कि संसार में किसी की भी सेवा कर लो कोई संतुष्ट नहीं होता, तो क्यों ना भगवान की सेवा करें। शास्त्र कहते हैं यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट। अगर किसी ने भगवान को संतुष्ट कर लिया तो संसार के सभी प्राणियों को संतुष्ट कर लेगा। एक व्यक्ति की खुशी से पूरा संसार हम संतुष्ट कर सकते हैं, अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं, अन्यथा कोई संसार में संतुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए भगवान अवतरित होते हैं ताकि हम सबकी सेवाएं ले सकें, हमें पवित्र कर सकें और जन्म और मृत्यु के कष्टों से बार बार जो कष्ट हमें सहने पड़ते हैं उससे हमारा उद्धार कर दें। बोले हरे कृष्णा। तो आइए भगवान श्री राधा माधव जी का भजन करें और हमारे पीछे दोहराइएगा। बोले हरे कृष्णा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय
जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी
साइलेंट मोड पे कर लीजिए तो है। तो हम लोगों ने जो है ये मंदिर जब से चला रहे हैं, बीच में कुछ सालों से कई लोग सेक्टर 25 से, सेक्टर 24 से और आसपास के इलाकों से काफी लोग जुड़ने लगे। तो ये परिवार भी सेक्टर 24 में ही रहता है और मंदिर के नज़दीक ही था और अभी फिर यहाँ शिफ्ट किया है। तो पिछली बार जब हमने यहाँ प्रोग्राम किया था, हमने बात की कि हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो इस्कॉन को जानते हैं वही आए, ऐसा नहीं है कि वही अलाउड है जो मेंबर बन गए। सबका हक है भगवान की भक्ति करने में। और एक समय होता था कि प्यासा किसके पास जाता था? कुएं के पास जाता था। अभी कलयुग चल रहा है तो कुआं जो है प्यासे के पास जा रहा है कि नहीं? तो इसके पीछे उद्देश्य भला किसका है? इसमें प्यासे का भला है। तो हम सब लोग जो हैं, पीछे कोई इम्पोर्टेंट काम हो रहा है, बंद कर दीजिए। सीख रहे बंद करना, ठीक बात है। जब से आईफोन एंड्रॉइड फोन है ना, कई लोग चलाने भी नहीं आते, हो जाता है दिक्कत, साइलेंट बंद करना नहीं आता। कई बार लेक्चर के पीछे बच जाता है, दूसरे को घूर रहा था, बंद कर अपना फोन। कहता मेरा नहीं, कहता तू कर भाई, कहता मेरा भी नहीं। पता नहीं कौन कहाँ से आया, कोई पता मेरा ही बज रहा है। तो हो जाता है, क्या कर सकते हैं, नई चीजें। तो प्यासा कुएं के पास जाना चाहिए, लेकिन कलयुग चल रहा है तो हमने कहा भाई कुएं प्यासे के पास ले जाते हैं। वेल ऑन व्हील है ना,
पहिए लगाओ और कुआं धकेल के ले जाओ। तो इस्कॉन का मतलब है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, एक ऐसी संस्था जो अंतर्राष्ट्रीय है, पूरे विश्व में इसके केंद्र हैं, और ये कृष्ण भावनामृत, कृष्ण के प्रति लोगों की भावना को जागृत करने का एक संगठन है। और पूरे विश्व भर में इस संस्था के लगभग 700 से भी अधिक केंद्र हैं, और दिन ब दिन ये केंद्र बढ़ते जा रहे हैं। केंद्र को बनाने के लिए हमारे पास कोई सेंट्रलाइज फंडिंग नहीं है कि हम सारा पैसा इकट्ठा करते हैं एक जगह, फिर वहां से कहीं मंदिर खोलना हो तो उस मंदिर को बनाए, नहीं, ऐसा नहीं। मंदिर निर्माण किस आधार पर होता है कि जहां पर जो लोग रहते हैं, अगर उन तक पुस्तकें पहुंच गई, हरिनाम संकीर्तन पहुंच गया, रथ यात्रा पहुंच गई, भक्त लोग पहुंच गए, तो धीरे धीरे वहां पर मासिक, मंथली या वीकली प्रोग्राम शुरू किए जाते हैं, जहां पर गीता और भागवत जैसे ग्रंथों को क्या कहते हैं, उसके आधार पर शिक्षा दी जाती है। और इस शिक्षा से लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। अगर हम लोग अपने आसपास के लोगों का जीवन देखें और अपना जीवन भी देखें, तो पिछले 50-200 सालों में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया समाज में कि अब लोगों को पता ही नहीं कि हम जी क्यों रहे हैं, पर्पस ऑफ लाइफ है क्या, ये पता ही नहीं। पहले के टाइम में संस्कार थे, वैल्यूज थे, पुराने लोग गीता, भागवत, रामायण पढ़ा करते थे, तो उसको पढ़ पढ़कर, कथा सुन सुनकर ये समझ आ जाता था कि करना क्या है जीवन में। और उन सब चीजों को करते करते क्या होता था कि हमारे ग्रैंडफा, ग्रैंडमॉम ये कुछ ना कुछ करती थी घर में, जैसे व्रत रख लिया, घर में लड्डू गोपाल रख लिए, और कुछ ना कुछ पूजा पाठ का रिचुअल करते थे घर पे। और क्या करते थे पुराने लोग, अपने घर में लाल कपड़े के अंदर लिपटी हुई किताब, गीता, भागवत या सुख सागर, रामायण, इसका अध्ययन करते थे रोज। तो जो पढ़ते थे उनको समझ आती थी, हाँ जीवन का लक्ष्य क्या है। फिर जब 200-300 साल पहले जो ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए, तो उन्होंने सबसे पहले क्या देखा कि अगर भारत देश में हमको हुकूमत करनी है, या इनको अपना उपनिवेशक बनाना है, या इन पे कब्जा करना है, तो क्या करना पड़ेगा। ये लोगों के तो हृदय के अंदर ही सब कुछ है, भक्ति भाव, संस्कार, ये सब जानते हैं, और ये अपने उन रिचुअल्स को छोड़ेंगे भी नहीं। जैसे अगर, क्या नाम है इनका, हरिओम, इनको कोई पकड़ लो, गर्दन पे तलवार रख दे और बोले बता 2 और 2 कितने होते हैं, 4 बोलो तो तलवार अंदर डाल दूंगा, ठीक है, सच में बोल रहा हूँ। तो मैं पूछूंगा तो क्या बोलोगे, 2 और 2 कितने होते हैं? 5। कितना बोलेगा? 5। क्यों? मरने से बचना भाई। तो पुराने लोगों को सच्चाई पता थी क्या है, बदल नहीं रहे थे वो लोग। अच्छा, अब मैं छोड़ दूंगा अगर इसको और मैं चला जाऊंगा, और आप पूछोगे अब बताओ 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। है कि नहीं? तो पुराने लोगों के अंदर गीता, भागवत, रामायण पढ़ के मालूम था भगवान कौन है, व्रत क्यों रखने हैं, भक्ति किस लिए करते हैं। लेकिन जब मैकाले जैसे लोग आए, इनको लगा भारत में बदलाव लाना है, तो इनकी सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम पे अटैक करना पड़ेगा। इनको ये रियलाइज कराना पड़ेगा कि आप जो पुराणिक कथाएं पढ़ते हो, ये माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी मतलब जो झूठ से निकली हुई मिथ है। जो केबीसी एक सीरियल वो आता ना,
हाँ, कौन बनेगा करोड़पति। और बहनों और भाइयों, अब आपकी स्क्रीन पर है एक और सवाल। According to the Indian mythology, Krishna was a normal person, abnormal person, he was God, or he was a light. तो आप तो बोल रहे हो आपको पैसे नहीं मिलेंगे यहाँ पे। तो वो क्या करता था, शब्द क्या लगाता था, इंडियन माइथोलॉजी। और माइथोलॉजी मतलब जो मिथ से निकला है, मिथ मतलब झूठ। ये अमिताभ बच्चन जी वहां बैठकर हमारे सारे धर्म को, हमारे पुराणों को क्या कह रहे हैं, मिथ है, ये झूठ है। और फिर मैकाले जैसे लोगों ने भी यहां पर क्या किया, शिक्षा को इस प्रकार बदला और अंग्रेजी भाषा के शिक्षा को इस प्रकार इंट्रोड्यूस किया। आज भी वो है कि जो लोग इंग्लिश बोलेंगे या इंग्लिश स्कूल्स में पढ़ेंगे वो सुपीरियर कहलाएंगे, और जो हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे वो क्या कहलाएंगे, इंफीरियर कहलाएंगे। क्योंकि एक विदेशी लैंग्वेज आ गई ना, अब वो इंटरनेशनल भी हो गई है, तो एक स्टेटस सिंबल हो जाता है ना। बच्चों को हम बचपन से घर में क्या एनवायरनमेंट देने की कोशिश करते हैं, इंग्लिश एनवायरनमेंट। अब देखा देखी इंडियन मॉम्स, हिंदी मीडियम पढ़ी माम भी अपनी माँ बच्चों को क्या चाहती है, मूवीज भी बन रही, सुना है इस पे, है ना, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सुनना तो कुछ ऐसा आता है। और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को कहते हैं नो मिट्टी नोट खाएंगे। देखो ये डॉगी है बेटा, से सॉरी, वॉश योर हैंड्स, लगे रहते उसके पीछे। कई पेरेंट्स डराते, नहीं हिंदी नहीं बोलनी, हिंदी तो आई जाएगी बेटा तेरे को, अभी अंग्रेजी सीख, क्योंकि अंग्रेजी कोई अनपढ़ आदमी भी बोलना सीख जाएगा ना, वो लगेगा ग्रेजुएट है कि नहीं। एक लैंग्वेज ही तो है ये, वो भी पूरी नहीं है, आधी अधूरी लैंग्वेज है। अभी तक चेंजेस हो रहे हैं इनकी डिक्शनरीज में, यार इसको भी ऐड कर लो, इसको भी ऐड कर लो। तो इस प्रकार से उन्होंने हमारी एजुकेशन पर, हमारे कल्चर पर ऐसा अटैक किया कि बाहर के लोग नहीं, इंडियंस ने सोच लिया कि द कल्चर वी आर फॉलोइंग, जो हम कल्चर फॉलो कर रहे हैं, दैट इज नल वाइन, बेकार है। ये तो क्या है, बेकार है। वेस्टर्न कल्चर इज मोर एडवांस कल्चर, वहां के संस्कार, वहां का जगत जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है। और फिर पूरे संसार ने किसको कॉपी करना शुरू किया, वेस्ट को। अब हमारी क्लोथिंग देख लीजिए, आज तो धार्मिक कार्यक्रम में आए हैं तो थोड़ा सा कल्चर। मुझे मंदिर में एक लड़की आती थी, मैरिड थी, उसके ससुर जी गुजर गए, कहते प्रभु जी मैं क्या पहनूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। कहते मेरे को तो सारी जीन्स हैं, शॉर्ट्स हैं, स्कर्ट्स हैं, क्या पहनना होता है ऐसे में प्रभु जी। वो मैं कहा माता जी सूट ले लो कोई, कहता रंग बताओ, मैंने कहा सफेद रंग का ले लेना। तो भाग कर गई, सूट लेकर आई, फिर वो बैठी, जब मैं लेक्चर देने गया तो मैं मुझे देख कैसे नहीं, मैं उसको देख कैसे रहा। ये 10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, 8 साल पुरानी। तो हम वेस्टर्नाइज हो गए, उनका जैसे खाना, उनके जैसे पहनना, उनके जैसे बोलना, उनके जैसे इंद्रिय भोग करना, और उनकी तरह ही मर जाना, और उनकी तरह पशुओं की योनि में जाना। जबकि इस संसार के कल्चर में क्या था कि यहां तो व्यक्ति पैदा होते ही सब सीख लेता था, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ कहे गए कि जो भी पैदा हुआ भारत में उसे 4 की समझ होनी चाहिए कि जीवन मिला है ये 4 काम करने के लिए। क्या करना, धर्म के नियमों का पालन करना, अर्थ कमाना, जरूरत है ना इसकी, है ना, धर्म, अर्थ, फिर काम अर्थात काम इच्छाओं को पूरा करना रेगुलेटिव वे में, और उसको इस तरह से करना कि फिर आखिरी में आप मोक्ष की प्राप्ति कर लें।
धर्म अर्थ काम मोक्ष। अगर किसी को ये सब नहीं बताया, इस तरह से जीवन नहीं जी रहा, तो शास्त्र कह रहे हो पशु के समान है। क्योंकि आजकल के समाज में लोग वेस्टर्न जो हैं, वेस्टर्नर्स जो हैं या इंडियन जो हैं, वो दो ही काम कर रहे हैं। क्या? इन चार में से दो ही कर रहे हैं, अर्थ और काम। खाओ पियो ऐश करो, पहले कमाओ और फिर ऐश करो, भोग। ना धर्म दिखाई दे रहा कहीं और ना मोक्ष की चिंता। और जब व्यक्ति पूरा जीवन अर्थ कमाने के चक्कर में लगा रहता है, यहाँ पे लोग बैठे हैं ना, पैसा कमाना आसान है जी, इतना कंपटीशन है मार्केट में, मार्केट इतनी अनस्टेबल रहती है कई बार, फिर कंपटीशन इतना होता है, उसके बाद चैलेंजेस होते हैं कि आपने उधार दे दिया, पेमेंट आएगी कि नहीं आएगी। अगर बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो तो जॉब इनसिक्योरिटी, आज कंपनी है कल नहीं रहेगी, आज कोई और व्यक्ति आ जाए तो दूसरे को निकालवा देंगे, तो इनसिक्योरिटी रहती है। तो पैसा कमाना इज नॉट इजी, चलो फिर भी कमा लिया, देन अब कमाई हो गई तो वो सब इच्छाएं पूरी करने का मन करता है जो सुबह शाम टीवी मोबाइल और सब चीज़ों में दिखाया जाता है कि जब तक तुम्हारे पास ये नहीं होगा सुखी नहीं रहोगे, जब तक ऐसा नहीं रहोगे तब तक सुखी नहीं रहोगे। फिर व्यक्ति उसके लिए भागता है उन इच्छाओं को पूरा करने। तो केवल दो ही चीज़, अर्थ और काम। और यही हमारे आने वाली जनरेशन वो भी यही सीखती है कि हम पैदा हो गए हैं इसलिए कमाइयाँ करो और उसके बाद घूमो खाओ पियो ऐश करो। लेकिन 84 लाख योनियों में सभी जीव यही करते हैं बिना कमाए। हमको कमा के करना पड़ता है सब कुछ। दूसरे योनियों में कुछ देखा कि कुत्ता सैलरी ले रहा है, घोड़ा भागने का पैसा ले रहा है, कुछ होता है कभी देखा है? नहीं। इनको बिना काम किए ही, मतलब बिना कमाए ही सब कुछ अवेलेबल है। हाथी के लिए कई मन भोजन और चींटी के लिए भी एक दाना भी तैयार है। तो छोटे से छोटे पशु पक्षी के लिए, जीवों के लिए और बड़े से बड़ों के लिए, सब के लिए भोजन है। कौन व्यवहार कर रहा है, कौन तैयारी करवा रहा है इनकी, कौन खिला रहा है इनको? नरेंद्र मोदी। क्योंकि हम देखें अगर हम नहीं इनको पाल रहे, लेकिन फिर भी पल रहे हैं जंगलों में, उनके भोजन की व्यवस्था, जीव एक दूसरे को जीव को खाकर, कुछ वेजिटेरियन है तो फल सब्जियां इत्यादि खाकर जी रहे हैं, सब जी रहे हैं ना, कमाई तो करने कहीं नहीं जा रहे। लेकिन मनुष्य क्या है, उसको कमाई भी करनी, उसके बाद फिर भोग भी करनी। लेकिन अर्थ मिसिंग है एंड मोक्ष मिसिंग है, सॉरी धर्म मिसिंग है और मोक्ष मिसिंग है। तो धर्म अगर मिस है तो उसकी तुलना पशु से की जाती है, क्योंकि वो व्यक्ति पशु की तरह ही जिएगा। अब जो पशुओं के जीवन में होता है, आप देखेंगे मनुष्य के जीवन में वही सब होता है। पशु जो है इतना आसक्त होता है हर चीज से, लड़ाई झगड़ा, काटना एक दूसरे को, ये सब करना, जीवन का कोई लक्ष्य ना होना, केवल भोगों में रहना। तो मनुष्य भी ऐसे जी रहे हैं। लेकिन धर्म जो है क्या करता है, उसकी मदद करता है ताकि वो सीखे जीवन कैसे जीना है। और क्योंकि हर बारी पैसा कमाकर खूब एंजॉय कर कर गंदी आदतें पाल लेते हैं, फिर वो छूटती नहीं। किसी को अगर नशे की लत लग जाए छूटती है आसानी से। आपने देखा होगा, अपने आस पड़ोस में देखा होगा लोगों को, किसी को सुरती खाने की भी होती है आदत, देखा है ना? कई लोग लेते हैं, नहीं छूटती है उनकी, कितनी कोशिश कर लो। कैंसर कराना मजबूत है, मजबूर है, नहीं छूटता नहीं। गुटके खाए देखे आपने, गुटके भी खाते थे, हर जगह थूकते थे, सड़कें लाल हो रही हैं, विदेशी आ रहे हैं, उनको लग रहा है कारपेट बिछाया चलो मार कहते नहीं सर, ये तो थूका हुआ पान वान थूका है कि नहीं। एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, गुटके बनाता था, और मैंने न्यूज में पढ़ा कि वो गुटके का रोज टेस्ट करता था, ये ठीक जल रहा है कि नहीं, सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, खुद क्वालिटी कंट्रोल करता था। और एक दिन अचानक
बीमार हुआ, हॉस्पिटलाइज हुआ, बाद में बेचारा उसको माउथ कैंसर हो गया। उसको लगा यार मैं ये जहर बना रहा हूँ, तो उसने वो पूरी की पूरी फैक्ट्री बंद कर दी और खुद मरने के लिए चला गया। तो ये हालत है। तो मरना पसंद है लोगों को, लेकिन आदत जो बन गई छूटती नहीं, बहुत मुश्किल है। नशा भी ऐसे ही। नशे में अगर कोई व्यक्ति हो तो आप देखिए उसको, घर में हमेशा कलह रहते हैं, कलेश रहते हैं, कल से छोड़ दूंगा, आज पीने दो होता है। वो कल कभी आता है? नहीं आता। तो लोग जो हैं मरना पसंद है नशे के आदत में, लेकिन चीजें छूटती नहीं। तो इसलिए जो है मदहोश होकर वो जीवन में भोग करता रहता है, पर्पस ऑफ लाइफ भूल जाता है, और मोक्ष तो भूल ही जाइए। वो उसको पता ही नहीं कि जब 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, मुझे यहाँ से बाहर निकलना, वापस नहीं आना, ऐसा नहीं सोचता वो। उसको लगता जीगा आगे तो क्या देगा। इसलिए मनुष्य जीवन जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण जीवन है। ये पशुओं की भांति जीने के लिए नहीं मिला। और अगर हमको मालूम है कि हम मनुष्य बन गए हैं, मनुष्य देह मिल गया है, 84 लाख में सर्वश्रेष्ठ योनि मिली है, तो इसका उपयोग किस लिए करना चाहिए? उसको चाहिए कि वो सुखी रहे, हमेशा आनंद में रहे। और वो सुख और आनंद आएगा कैसे? बताया जाता है इस संसार के जो भोग हैं, लोग उसमें इतना फंसे हुए हैं कि अपने आने वाले आ रहे कष्ट और आने वाले कष्टों को भूल जाते हैं। एक कथा आती है पुराणों में कि एक बार एक व्यक्ति जंगल में जा रहा था, उसके पीछे पागल हाथी पड़ गया। सुने थे? हाथी पड़ गया, पागल हाथी। कोई व्यक्ति बचना चाहे तो बचने के लिए भागा वो, और हाथी पीछे पीछे, तो वो एक पेड़ पे चढ़ गया। अब हाथी की हाइट तो उसकी अपने अपने 10 फीट तो हाथी की हाइट है, सूंड की और लगा लो 4 से 5 फीट। तो वो तो जब पेड़ के पास गया तो आदमी और ऊपर चढ़ गया, उसने सूंड ऊपर करी तो वो और ऊपर चढ़ गया और टहनी पे चला गया ऊपर। अब टहनी मजबूत होती है या कमजोर? वो कमजोर होती है। ऊंचा जाके वो टहनी पकड़ के आराम से नीचे लटक गया टहनी पर। टहनी पर लटक गया तो उसने देखा वो लटक कर आया कहाँ, तो देखा कुआं है और कुएं में लटक रहा है वो। कहता चलो हाथी से तो बच गया, हाथी ऊपर से उसको नीचे देख रहा है। वो भाई साहब ऊपर आ जाओ, कहता नहीं आऊंगा। कहता चलो जी हाथी से बच गए। लेकिन जब उसकी नजर नीचे गई तो नीचे देख रहा है वो इतने सारे सांप ऊपर ही देख रहे हैं ऐसे, आ जाओ भाई, ऐसे ऐसे कि नीचे आएगा तो उसको खाएंगे, हम काटेंगे इसको। कहते ये क्या हो गया, ना ऊपर जाने का और ना नीचे, ऊपर भी मौत नीचे भी मौत। बड़ी बुरी हालत होगी उसकी। अब हुआ क्या, इस बीच उसकी जो ऊपर वाली टहनी थी, जैसे उस टहनी पे तो लटक रहा है बाकी पेड़ की टहनी ऊपर है, उस पर बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता था और उस छत्ते से शहद टपक रहा था और टपक के आ रहा था वो टड़प। ये क्या है? अरे यार ये तो बड़ा मीठा है। तो कुछ देर के लिए जब मीठा लगा उसको तो भूल गया कि हाथी ऊपर इंतजार कर रहे हैं और सांप नीचे इंतजार कर रहे हैं, भूल गया। बड़ी देर तक दूसरी बूंद नहीं आई। इतने में उसकी नजर गई उसी टहनी पर जिसको उसने पकड़ा है। क्या देखता है कि उस पेड़ में 2 सफेद, एक सफेद और एक काला चूहा और टहनी काट रहे हैं पेड़ की। इतने बड़े पेड़ में वो एक ही टहनी काट रहे थे। कौन सी वाली? जिसपे वो लटका उसी टहनी को काट रहे हैं। वो तो कहता भाई ये पूरा पेड़ काट लो, इसको क्यों काट रहे हो भाई? इतने में दूसरी बूंद गिर गया, एक है कहता बड़ा टेस्ट है, बाजार में बड़ा महंगा मिलता है, यहाँ तो ओरिजिनल आ रहे हैं, ऐसा मौका किसको मिलता है? फिर भूल गया क्या कि ऊपर हाथी
नीचे सांप, और जिस टहनी में पकड़ा लटका हुआ है उसको चूहे को तर रहे हैं, एक सफेद और एक, सब कुछ भूला हुआ है। और जिस व्यक्ति पे हम हंस रहे हैं, ये पता कौन है? सेक्टर 24 है। हाँ, ये हम हैं। जरा व्याधि नामक हाथी हमारे पीछे लगा, बीमारी बुढ़ापे के रूप में हमारा पीछा कर रहा है। सबके पीछे पड़ा है कि पड़ा? सब जवान हो रहे हैं, वृद्धावस्था में जा रहे। पक्का? मार्केट में तो जितने प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो ये बोलते हैं कि इससे आप जवान हो जाएंगे, इससे आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, इससे और यंग लगेंगे। झूठ वोट बोल के खूब सामान बेचे। फेयर एंड लवली याद रखो, उसमें केस कर दिए लोगों ने, सर जी मैं बचपन से लगा रहा हूँ आज तक गोरा नहीं हुआ। कंपनी ने इस पे लगाया हरजाना और कहा भी नाम बदलो अपना। अब उसने क्या कर दिया? ग्लो एंड लवली, फेयर नहीं बोल, ग्लो। तो हमारी स्थिति क्या है संसार में कि हम लोग उस व्यक्ति की तरह हैं जो वृद्धावस्था जिसके पीछे पड़ी है मारने को, और नीचे सांप, मृत्यु, फाइनली मृत्यु तो होनी ही। तो सांप रूपी सांप हमारा इंतजार कर रहे हैं पर मृत्यु के रूप में, और ऊपर जो चूहे हैं काला और सफेद, कौन से चूहे? जो टहनी को काट रहे हैं वो हमारी लाइफ लाइन है ना। हमारे 70-80 साल जो भी हैं उसको चूहे कुतर रहे हैं, काला और सफेद। काला मतलब रात, सफेद मतलब दिन। तो दिन और रात नामक वो चूहे क्या कर रहे हैं? कुतर रहे हैं, चर चर करके। किसको काट रहे हैं? हमारी लाइफ लाइन को कम कर रहे हैं। रोज कह रहे हैं आयुर्हर्तिवे पुंसाम उद्यन अस्तंच यन्नसो। रोज सूर्य के उदय होने से और उसके अस्त होने से हमारे जिंदगी का एक दिन कम होता पड़ जाता है। जो हॉस्पिटल में व्यक्ति लेटे होते हैं, कभी देखा आपने आईसीयू में लोगों को? वो क्या एक एक दिन के लिए गड़गड़ा रहे थे, डॉक्टर साहब ये पेपर पर साइन करना बाबूजी, थोड़ा थोड़ा और टाइम बढ़ा दो, कुछ भी करो। एक एक दिन कितना महत्वपूर्ण होता है उसके लिए। और हमारे दिन निकल रहे हैं, हमें कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं। तो एक एक दिन कितना महत्वपूर्ण है। रोज सूर्य उदय हो रहा है, रोज सूर्य अस्त हो रहा है, हम उतना नजदीक किसके जा रहे हैं? मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं। और जब 365 दिन होते हैं तो हम खुशियां मनाते हैं। हाय इसके 365 दिन गए, तो दुख मनाना चाहिए, सुख मनाना चाहिए। भाई जीवन कितना महत्वपूर्ण है। और कोई व्यक्ति यहां से जल्दी जाए तो ये खुशी की बात है, दुख की बात है। और हम क्या मनाते हैं? खुशियां। इसकी जिंदगी का दीप मैं ही बुझाऊं, मोमबत्तियां बुझा रहे होते हैं हम। तो 365 दिन बीतने पर फिर हम क्या करते हैं? उत्सव करते हैं। भाई जिस व्यक्ति ने आपके साथ मान लीजिए 60 साल या 70 साल रहना था, अब उसके साल एक और कम हो गया, तो ये दुख है कि दुख की घड़ी है, सुख की है? हम कैसे मनाते हैं इसको? जैसे रहते कि दुश्मन है उसके। और अगर मनाना भी है तो उसका भाव एकदम अलग होना चाहिए। हे भगवान, आपने हमें ये देह दिया है, सही सलामत दिया है। माता पिता का धन्यवाद, उनके चरणों को स्पर्श करना, उनसे आशीष मांगना कि मैं इस शरीर से, इस देह से ऐसे सत्कर्म करूं कि आप ही नहीं, आपके मेरे और जो पूर्वज हैं उनका भी उद्धार हो। इस शरीर से ऐसी भक्ति करूं कि 21 पीढ़ियां तर जाएं। ये भाव रहना चाहिए और धन्यवाद करना चाहिए भगवान का कि आपने मुझे ऐसा देह दिया। मनाओ ना खुशी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाव ये रहना चाहिए।
तो दिन रोज आ रहा है, फिर शाम हो जाती है, दुनिया यूं ही तमाम हो जाती है, ऐसे कुछ बोलते हैं लोग। तो कहने का क्या मतलब है, ये जो रोज शाम हो रही है ना, रोज सुबह सूर्य उदय हो रहा है, रोज ये मैसेज डालते हैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। किसी की मॉर्निंग गुड नहीं हो रही, थोड़े पैसे दिख जाए, थोड़े काम बन जाए, मिलता है ये मॉर्निंग मॉर्निंग थी गुड नहीं। यहाँ पर तो जितना ज़्यादा लैगेज उठाओगे, जितने ज़्यादा लंगर डालोगे, वो उतना मुसीबत पैदा करेगा। तो भक्तों को हमेशा क्या करना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए और हर दिन हर क्षण सत्कर्म या भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो कह रहे हैं जो चूहे काट रहे हैं दोनों उस पेड़ की डाल को, वो हमारी क्या है, लाइफ लाइन, धीरे धीरे कुतरा जा रहा है। और ये संकट है कि रोज उम्र भी कम हो रही है, ऊपर से क्या बोलते हैं, अनिश्चितता, वो भी क्या है, मृत्यु कभी भी आ सकती है, टहनी कभी कट सकती है, बीमारी कभी भी आ सकती है, मौत कभी हो सकती है, ये भी साथ में है। और इस बीच इतने संकटों की वार्तालाप से हमारी और भी बड़ी सारी समस्याएं जो जीवन में चल रही होती है, जो मैं ये बातें बता रहा हूँ, इसके अलावा समस्याएं हैं कि नहीं लाइफ में, वो समस्याएं, वो फ्री मिली में बड़ी सारी और समस्याएं। और इस बीच इतना कलह कलेशों के बीच में अचानक एक बूंद गिरती है, और जब उसको चाटते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, तो सारे दुख भूलने से खत्म होते हैं क्या? वो तो रहेंगे हमेशा। तो जो सुख आता है वो जीवन में क्या है, वो सुख, मम्मी में पास हो गया, वाओ ये ब्रांड ज़ारा का, वेरी नाइस, ओ थैंक यू सो वेरी मच, मेरे बर्थडे पे अपने आईफोन 15 प्रो दिया, है कि नहीं? ये वो बूंदे हैं शहद की जो कभी कभार टपकती है हमारे गाल पर, जिसकी वजह से हम लोग खुश हो जाते हैं और क्या क्या भूल जाते हैं, हाथी पीछे बड़ा है, नीचे सांप लटके पड़े हैं, और ऊपर हमारी आयु। फिर जैसे याद आता है, हे प्रभु जी याद दिला गए, क्या क्या याद दिला गए, हे भगवान, सब ठीक चल रहा था हमारे जीवन में, आंटी ने बुला लिया, फंस गए आज तो। तो इन्होंने बुला के गलत किया, अच्छा किया, बाहर जाके बोलेंगे गंदा किया। कितने लोग लगता है अच्छा क्या बुरा किया? कईयों को लग रहा है कि बेटा आज तो निकलते हैं किसी तरह। जगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम ठीक से नहीं जागेंगे तो मुझे बताइए, अगर हम अपना भला नहीं कर पाए तो हमारे घर में हमसे कितने लोग कनेक्टेड हैं, कितने फैमिली मेंबर्स हैं, कितने रिलेटिव्स हैं, सब हमसे तो कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। तो अगर हमें मालूम नहीं चीजों का, तो हम दूसरे का क्या भला करें? फिर हमारी संतानें भी, हमें लगता है कि पैसा दे के चले जाओ, इनका जीवन खुशहाल हो जाएगा, नहीं, गारंटी नहीं है कि पैसों से लोगों का जीवन खुशहाल होता है। हमने पैसों से लोगों के जीवन बर्बाद होते देखे हैं, आपने देखे? होता ही सबके घर, रिश्तेदारों में, आसपास, अपने घरों में भी हो रहा था, प्रभु जी इसके कान पकड़ो प्रभु जी, ये तो इतनी सी उम्र में वो सब कर रहा है जो हमने सोचा नहीं था। तो जहां थोड़ा भी पैसा होता है, संस्कार नहीं होते, तो सब गड़बड़ हो जाती है। इसलिए जो समझदार लोग हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि हमारा भला किसमें है, हमारी असली गति किसमें है। संसार तो चलता रहेगा, पढ़ाइयाँ भी चलेंगी, बिजनेस भी चलेंगे, नौकरियां भी चलेंगी, शादियां भी होंगी, कला कलेश भी आएंगे, बीमार भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, मृत्यु भी होगी, ये सब लगा रहेगा। लेकिन इन सब के बीच में, इन सब समस्याओं के साथ जो और मेजर समस्या है कि बुढ़ापा भी आ रहा है, बीमारी भी आ रही है, मृत्यु भी होनी, और दिन ब दिन आयु कम होती जा रही है। ये सब का
कष्टों के साथ जो एक आधी बूंद गिरती है ना हमारे ऊपर, वो याद रखना हमेशा कि जो सुख नाम की जो बूंद गिरती है, एक तो क्षणिक है और हमें ये भुलाने आई है कि ये सब समस्याएं तुम्हारे साथ है। जो लोग हमेशा इन समस्याओं के प्रति जागरूक और याद रखते हैं, वो लोग हमेशा सुखी भी रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है सत्य क्या है, और अंत में मोक्ष की तैयारी करते हैं कि हम दोबारा ना आए इस संसार। तो इसलिए हम सब लोगों को चाहिए कि हम सब लोग हमेशा इस कथा के माध्यम से ये याद रखें कि हम सब लोग इस संसार में कष्टों में है कि नहीं, और जो हमें याद दिलाए वो हमारा शुभ चिंतक है या शत्रु है? शुभ चिंतक हमें पसंद आते हैं नहीं? नहीं जी नहीं। चलो बहुत अच्छी बात, चलो दवा दिया कहते हैं एक ना सो सुख, बोलते ना एक बार ना कर दिया, नहीं वो नहीं, एक ना सो सुख, तो आपने दबा दिया गला, उसको ऑफ कर दिया, एक ना हो गई बस। अब सो सुख क्या है? कोई मैसेज आ रहा तो नहीं देखना है ना, कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा तो नहीं देखना, इंस्टा की रील पर किसने लाइक किया, किसने कमेंट किया, किसका डीएम है वो नहीं देखना, है कि नहीं? और कोई यूट्यूब नहीं चलेगा कुछ देर के लिए, कितने सारे सुख हो गए ना। तो इस तरह से हम जो सीखना चाह रहे हैं वो ये कि हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने जीवन में सच्चाई से अवगत रहे, और जिस तरह से आज इकट्ठे हुए हैं, हमने इनसे बोला था इस तरह से महीने में एक प्रोग्राम शुरू कर दो। सेक्टर 24 के लोग हो सकता है कि रोज शायद मंदिर ना आ पाए, वीकली ना आ पाए, तो हम मंथली यहाँ शुरू कर देते हैं। तो इन्होंने कहा भाई मंथली, हाँ ठीक है, हमने घर बनाया है, इसी बहाने ये भी मंदिर का ही काम करेगा। अगर सब लोग यहाँ ना लग गए तो सबका फायदा हो जाएगा, क्योंकि लोग तो इस संसार में देखा जाए तो हर कोई अपने लिए काम करता है ना, अपने फायदे के लिए, और जिस चीज में अपना फायदा हो किसी को बताता है? नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि कंपटीशन इतना है, दिक्कत हो जाएगी, वो भौतिक चीज है। लेकिन आध्यात्मिकता में क्या होता है, जो जितना बताता है, जितना दूसरों को लेकर आता है, उसका अपना खुद ज्यादा बढ़ता जाता है। ये है स्पिरिचुअल वेल्थ। जितना यूज करोगे, जितने लोगों को बताओगे, उतने लोगों का भी भला और अपना डबल भला। ठीक है? तो इस तरह से कितने लोगों को लगता है कि हाँ हम लोग मंथली इस तरह से एक बार इकट्ठे हो सकते हैं और कुछ नई नई चीजें सीख सकते हैं, चाहे बेशक हमको 1 करोड़ रुपए देना पड़े, हम देंगे। ठीक नहीं ये कहते हैं 1 करोड़ मिलेगा तो कहते ठीक है। 1 करोड़ से ज्यादा मिलेगा। एक व्यक्ति था सेक्टर 24 का, भोलेनाथ का बड़ा अच्छा भक्त था, सच्ची का, सेक्टर 24 का नहीं था, कहीं का था, लेकिन बहुत ज्यादा डिवोटेड था, इच्छाएं भी बहुत थी। उसको था कि जितना पैसा हो तभी एंजॉय कर सकता हूँ, तो बहुत तपस्या करी। रात में शिव जी सपने में आ गए, अरे बालक आंखें खोल, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। अरे भोलेनाथ आप आ गए? कहते हाँ, बोलो क्या चाहिए? आप तो सब जानते हो, मुझे धनी बना दो, मुझे इतना कुछ दे दो कि फिर पीछे ना देखना पड़े। कहते ठीक है, तुम जाओ वृंदावन में, यमुना के किनारे केशी घाट के पास एक साधु मिलेंगे तुम्हें, नाम होगा सनातन गोस्वामी, उनके पास तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, तुम बहुमूल्य धन मिलेगा, वहां पर अमूल्य धन मिलेगा, जाओ। उसकी आँख खुल गई, शिव जी पैसा, सनातन, वृंदावन, यूं करके भागा। भागते भागते कहाँ पहुंचा? वृंदावन।
यमुना के किनारे। सबसे पूछा कहाँ है भैया केशी घाट? कहते जी इधर है। कहते कहाँ है सनातन? कहते वहां है सनातन गोस्वामी। भाग के गए छोटी सी कुटिया में। एक साधु हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक साधु जो है क्या कर रहा था? नाम जप कर रहा था। दूर से प्रणाम किया, जय हो महाराज जी, बाबा जी प्रणाम स्वीकार करें। नेत्र खुले। कहते अरे बोलो क्या चाहिए? कहते रात को सपना आया था, भोलेनाथ सपने में आए थे और उन्होंने कहा कि तुमसे मिलना है, तुम मुझे जो है अमूल्य धन दोगे, बहुमूल्य धन दोगे। कहते अच्छा तो वो तुम हो। हमें भी इस तरह का कुछ इन्विटेशन हुआ था शिव जी की तरफ से। ठीक है जो तुम्हें चाहिए ना वो बाहर देखिए, वो डस्टबिन पड़ा है ना उसमें ले लो। कहते डस्टबिन में? छलांग मारता हो गया, काले बाबे हटाए तो एक पत्थर था उसमें, पारस पत्थर था। क्या था? कहते महाराज जी क्या करेगा? कहते लोहे से छूकर देखो। लोहे से छुआ, लोहा सोना बन गया। ओ भैया लोहा सोना बन गया। उसने दूसरे लोहे को छुआ, वो सोना बन गया। उसकी तो लॉटरी लग गई। कहता तो मैं तो पूरा देश छू दूंगा इससे, है ना? कितना ही सोना बना लो। इतना खुश हो गया, छलांगे मारने लगा, जय भोलेनाथ, जय सनातन गोस्वामी, हरे कृष्णा हरे राम। अरे भैया मजा आ गया। प्रणाम किया, धन्यवाद जी धन्यवाद। उछलता कूदता नाचता कूदता जाने लगा। नाच रहा था, चलते चलते कहीं छू देता, रिक्शे वाले को रिक्शा चला रहा था। अब जो है वो रुका, कहता यार एक मिनट, पारस पत्थर सोना बना रहा है, डस्टबिन में पड़ा था, बहुमूल्य चीज, कुछ समझ नहीं आया। अगर ये बहुमूल्य है और कूड़े में पड़ी हुई है चीज, तो इसका मतलब इससे भी ज्यादा कोई बहुमूल्य चीज होगी। हम तो पागल बना दिए भैया, हम तो इतने में निपट आए। कहते नहीं नहीं, इसका मतलब इससे भी कुछ ऊपर था। हम जल्दी जल्दी करके इधर आ गए। तो गए ऑफिस भागकर, अरे भैया हमारा प्रणाम महाराज प्रणाम। कहते अब क्या है? कहते महाराज एक प्रश्न करेंगे। कहते पूछो। ये कहना चाह रहे थे, देखिए शिव जी के कहने पर हमको ये तो मिल गया, अब सोना बना रहा है, तो बस ये पूछना चाह रहा क्या इससे भी कोई कीमती चीज है क्या जो हम नहीं मांगे? कहते हाँ इससे भी कीमती। कहते वही तो हम कहे, पागल बन गए भैया। हैं भाई ये सोना बनाने वाला चीज दिया, वो दो पत्थर पारस ही बना दे। इसका मतलब अरे कल को कोई चोर के ले गया तो सब खत्म हमारा। तो हमें तो वो पत्थर दीजिए पारस बनाए। मतलब आप बताइए कि सबसे बढ़िया चीज क्या है आपके पास? अच्छा तो वो तुम? कहते हाँ। कहते फिर एक काम करो, जो तुम्हारे हाथ में पारस पत्थर है, पहले इसको तुम यमुना में फेंक के आओ, तो फिर हम तुम्हें दूसरा देंगे। कहते ठीक है। वो गया बहुत जोर से फेंका यमुना नदी में, बहती गहरी नदी में फेंका और आ गया वापस। प्रणाम महाराज, फेंक दिए। कहते आप दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, साइड से उठाई माला, झोली, कहा महाराज ये लीजिए, इसके अंदर है। उन्हें खोल कर दिखा रहे, ये तो तुलसी की माला है। कहते हाँ, ये आपके पारस से भी बहुमूल्य नहीं, अमूल्य है, इसका कोई मोल ही नहीं है। इस नाम का जप करते 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 आपको वो धन प्राप्त होगा, गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। आप जो हैं गोलोक वृंदावन, जहां राधा कृष्ण रहते हैं, अनंत गोपियां रहती हैं, गोपाल रहते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के साथ दास्य साख्य वात्सल्य और माधुर्य रस का आस्वादन करते हैं, वो रस जो कभी कम नहीं होता, हजारों लाखों गुना बढ़ता जाता है। आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। इतना आनंद है उसमें, इतना आस्वादन है। ये वो गोलोक धाम का धन है।
तो इसको जपोगे तो वो रस मिलेगा जो भौतिक भोगों के द्वारा मिल ही नहीं सकता। क्योंकि भौतिक भोग जितना मर्जी इकट्ठा कर लो, कुछ समय के व्यक्ति बाद बेचारा परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, अतृप्त रहता है, और फिर स्वर्ग की इच्छा करता है। क्योंकि लोग बोलते स्वर्ग में तो इससे भी ज्यादा आनंद है। इसलिए आप देखिए, स्वर्ग का लालच दे देकर एक कम्युनिटी के लोग अपने को बम से उड़ा देते हैं और दूसरे को भी उड़ा देते हैं। कहां जाएंगे? जन्नत जाएंगे। कौन मिलेगा वहां पर? वहां पर उनको बताते हो रहे हैं, हो रहे हैं, तो अपने को उड़ा रहे हैं, दूसरे को उड़ा रहे हैं, इसी लालच से कि वहां पर कुछ ज्यादा आनंद होगा। कहते यहाँ बेकार है सब कुछ, ये संसार में भाई गंद है, बेकार जगह। स्वर्ग का सुख बहुत खतरनाक है, बहुत आनंद है। तो बेचारे अपने को उड़ाए जा रहे हैं, दूसरे को उड़ाए जा रहे हैं, है कि नहीं? और सोच रहे कि हम वहां जाके आनंद उठाएंगे। इतना उनको लाभ बताया वहां का। और कहते हैं जो स्वर्ग का सुख है, जहां पर ये मर मर के जा रहे हैं, जो स्वर्ग का भी सुख है वो ब्रह्म ज्योति का जो सुख है, ब्रह्म में जो लीन होना चाहते हैं, शरीर से मुक्ति, कह रहे हैं उस ब्रह्म तेज के सुख के सामने एक बूंद है इस स्वर्ग का सुख। तो स्वर्ग का सारा सुख ब्रह्म सुख के एक बूंद के बराबर है बस। तो फिर लोग भगवान के निराकार की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं कि हमें वो सुख चाहिए। और जो ब्रह्म सुख है, टोटल ब्रह्म सुख जितना भी है, वो वैकुंठ के सुख के आगे एक बूंद के समान है। अब सोचिए, और वैकुंठ का सुख जो है वो गोलोक के सुख के आगे कुछ नहीं है। और सारे का सारा सुख और आनंद के जो आगार हैं वो कृष्ण हैं। रसो वही सा, जो रस के बने हुए, उनसे ही सारा सुख और आनंद और रस निकलता है। उसी से, उन्हीं के नाम से, उन्हीं के कीर्तन से लोगों को सुख प्राप्त होता है। और वो सुख जब श्रीमती राधा रानी उनको देखती है, निहारती है, उनके प्रेम को, उनके माधुर्य को, उनके रूप को, तो राधा रानी का सुख कृष्ण के सुख से 1 करोड़ गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इसको कैलकुलेट तो नहीं कर सकते अपनी भाषा में, ठीक से समझ भी नहीं सकते कि जो रसों के आगार हैं, जिनसे सारे संसार को सुख मिल रहा है, उनको देखने से, उनकी लीलाओं में सम्मिलित होने से, उनका माधुर्य का सुख आनंद जो है वो राधा रानी का 1 करोड़ गुना बढ़ जाता है बस खाली कृष्ण को देखने मात्र से। और वो कैसा सुख है, वो कैसा आनंद है, वो जानने के लिए, सीखने के लिए कृष्ण श्रीमती राधा रानी का भाव और उनका रंग, कॉम्प्लेक्शन ही चुरा लेते हैं और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। उस सुख का, उस आनंद का टेस्ट लेने के लिए। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य, ये राधा कृष्ण का युगल अवतार है जो आज से 538 साल पहले वेस्ट बंगाल में अवतरित हुए थे। कृष्ण राधा रानी का भाव स्वीकार कर, कैसा है, नाम लेने लगे, अपने नाम ले रहे हैं, जगन्नाथ, हरि, और भाव विवल होकर जमीन पे गिर रहे हैं, नहीं संभाल पा रहे कि राधा रानी को क्या फील होता है, वो समझने आए थे। तो 1 करोड़ गुना तो नहीं संभाल पाए, इसलिए कभी महाप्रभु यहाँ गिर रहे हैं, कभी वहां गिर रहे हैं, कभी जॉइंट्स खोल रहे हैं, कभी आंखों से पानी गिर रहा है खूब, उनका नहीं संभाल पा रहे। तो कहां से शुरू किया था मैं? तो वहां का जो आनंद है उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो बेचारा वो जो भौतिक सुख के लिए गया था, उसे समझ आ गया कि यहाँ तो जितने मर्जी भोग कर लो, जो करता है ज्यादा भोग उसको लगते हैं ज्यादा रोग, और देखने में लगता है बड़ा सा डॉग। कहने का मतलब है कि इस संसार में कितने भोग कर लें, इन भोगों में सुख
नहीं है, टेम्परेरी सुख है, और लोग इसी के पीछे भाग रहे। तो जब उसको समझ आया कि हमें तो बड़ा बुरा लगल है, पत्थर फेंकता उन्हें सुट देता और माला बढ़ाती है, की फायदा, दिमाग खराब, हंसी होंगे लेकिन तो ठीक कर लो जी, आपको सामने पत्थर ही दे दो दोबारा, है ना। तो अपने को तो ये लगता है, तो नहीं, उनको समझ आ गया। कहते हैं लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। जब किसी शुद्ध भक्त की संगति में कोई व्यक्ति आता है, कहते हैं जहारे निकट गेले पाप दूरे जाए। सावरे लोग संसार में पाप ही कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऊंच नीच करके पाप सबसे हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये लोग किसी शुद्ध भक्त के नजदीक आते हैं तो उनके सारे पाप ऐसे उड़ते हैं उसके शरीर से कि जैसे ताली बजाने से पेड़ के सारे तोते पशु पक्षी सारे उड़ जाते हैं। कहते भक्तों के निकट जाने से, और ऐसे साधु की संगति कर कर अगर कथा श्रवण करते हैं तो कहते हैं ऐसे लोगों की सर्व सिद्धि, सर्व सिद्धि मतलब इससे टॉप मोस्ट सिद्धि नहीं हो सकती, भक्तों के संग में आकर वहीं से उसकी भक्ति स्टार्ट हो जाती। इसलिए जब वो व्यक्ति सनातन गोस्वामी जी का दर्शन करता है, उनका संग करता है और उनसे नाम जप के थैली लेता है, माला लेता है, तो वहां से उसके जीवन के सारे कष्ट, सारी दिक्कतें खत्म हो जाती हैं और हरि नाम लेकर आनंद में जाता है। तो ये है असली सुख, असली आनंद जो हमें लेना चाहिए। तो हम लोग जो ये क्लासेस करेंगे वंस इन अ मंथ करेंगे, और यहाँ पर हम लोग भगवत गीता को एक कोर्स के अनुसार आपको समझाएंगे, पीपीटी यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाएंगे और साथ में बताएंगे। तो उसमें आप सबको तो आना ही है। अगर घर में किसी से दुश्मनी हो तो उसको भी लाना है, और जिससे बहुत अधिक प्रेम करते हो उसको भी लाना है। भाई आपके पास कोई अच्छी चीज हो तो किसको देना चाहोगे? सबसे पहले जिससे प्रेम करो, दुश्मन को तो बिल्कुल नहीं दो। जब तक दुश्मन एग्जिस्ट करेंगे आप सुख रह सकते सुखी, वो आपके पीछे कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, आपको कुछ ना कुछ यातना कोशिश करेगा टॉर्चर करने की। लेकिन अगर दुश्मन को भी भक्त बना दिया तो वो दूर से देखते गए, अच्छा प्रणाम जी, प्रणाम, मुझे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, है ना। तो सबसे पहले भक्त किसको बनाना चाहिए? ये बनाना सबको चाहिए। भक्तों के कोई दुश्मन नहीं होते, है ना, क्योंकि वो किसी का भी बुरा ना सोचते हैं ना करते हैं। इसलिए अगर हमारे घर में और भी सदस्य हैं तो उनको बोल दीजिएगा अगली बार से कपल एंट्री है या टप्पर एंट्री है, बच्चों को भी लाइए और बड़ों को भी लाइए, यहाँ तक कि सास ससुर को भी लाया जा सकता है। और अगर सास ससुर आ रहे हैं तो बहू को और बेटे को भी ला सकते हैं, है कि नहीं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि सबका शुद्धिकरण होगा, सबका भाव बदलेगा, सब भक्ति में आगे आएंगे, दुश्मन भी मित्र बन जाएंगे और अपने तो बन ही जाएंगे। ठीक है कि नहीं? लगता है होना चाहिए क्लास में? कितने लोगों लगता है? हाथ नीचे रखो। ठीक है, सबको लगता है कि आना चाहिए। तो अगली बार क्लास कब होगी? कैलेंडर देख लेंगे बार। आज है 16 और ये शनिवार है ना। अगला हम प्रोग्राम कर सकते हैं 20 को करें लास्ट। मेरा प्रोग्राम बुक ऑलरेडी थोड़ी दिन का है, चलेगा। हाँ तो कर सकते हैं 27 का। डेढ़ महीना हो जाएगा। 26 जनवरी
26 जनवरी को कुछ ना कुछ होता है वैसे तो। घूमने तो नहीं जाएंगे। 26 जनवरी लोग बाहर घूमने जाएंगे। तो अपने ही लोगों ने कितने लोग 26 जनवरी को जो आना चाहेंगे अच्छे से आप बताइए। अभी तो मुश्किल सैटरडे को तो हो जाएगी ना। सैटरडे तो हो सकता है ना, तो 20th को कर ले। 20th को कर लो। 20 को चलो 20 लाख बुक कर देते हैं। आप भी लिख लीजिएगा ना, कहीं बिल गेट से मीटिंग हो। जिसको हाथी और सांप का याद रहेगा वो तो आएगा, खाली शादी को देखेगा तो नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने नोट कर लिया, आप लोग भी प्लीज नोट कर लीजिएगा और प्रयास कीजिएगा अगली बार सिंगल लाइन प्रयास कीजिएगा कि अपने बच्चों को भी ला सकते हैं, अपने हस्बैंड से वाइफ को भी ला सकते हैं, कोई बहुत क्लोज फ्रेंड आसपास रहते हैं, हाँ किसी को भी ला सकते हैं। कई बार होता है झगड़ा चल रहा है पड़ोसियों का, उन्हें भी लाइए, सबका भला होना चाहिए कि नहीं। बोले हरे कृष्णा। अच्छा तो यहाँ पर आने के लिए आपको जो है प्रसाद की व्यवस्था भी रखी जाएगी। तो सिमी माता जी हैं, उनके साथ दीप्ति माता जी हैं और वृद्धि माता जी हैं। तो ये सब लोग आपके लिए मेहनत करते हैं और प्रसाद की भी व्यवस्था रखेंगे, ठीक है कि? और अगर आपको लगे कि हाँ हम भी सेवा करना चाहते हैं तो उनसे बात कर लेंगे। 3-4 दिन पहले आना पड़ेगा ना। तो 1-2 घंटा पहले आ सकते नहीं, तो उनसे बात कर लीजिएगा, आप भी सेवा में हेल्प कर दीजिएगा, है ना, कुकिंग में, सब्जियां छीलने में, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा सब लोग सहयोग करेंगे उतना धीरे धीरे हमारा परिवार भक्तों का बढ़ना चाहिए, है कि नहीं। हरे कृष्णा। तो आप सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था कहाँ पर है? अच्छा यहीं पर है, तो ठीक है, पेट भर के खाइए, प्रभु का भक्त खाइए। हरे कृष्णा।